नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में हर बार इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो दोस्तों, या सी टेट हो। और हम सभी जानते हैं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आज आपके टॉपिक का नाम है प्रगतिशील शिक्षा दोस्तों। तो प्रगतिशील शिक्षा से दोस्तों हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों सर्वप्रथम ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी का, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस और पीसीएस और यूजीसी नेट का, आप सभी ये बैचेस ले सकते हैं। आइए दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। व्हाट इज द प्रोग्रेसिव एजुकेशन? क्या होती है प्रगतिशील शिक्षा? आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने, किसने दोस्तों? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखा। किसने, आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम प्रगतिशील शिक्षा में किसने योगदान किया, तो आपका आंसर होगा महाशय। वो कौन थे? जॉन डीवी थे दोस्तों। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। उनके द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का मुख्य उदाहरण है। लैब विद्यालय किसका उदाहरण है? प्रगतिशील विद्यालय का मुख्य उदाहरण। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना था। यानी प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? बालक की शक्तियों का विकास करना, शिक्षा के क्षेत्र में उनका विकास करना, किसी भी तरह से बालक को सरल तरीके से और किसी भी तरह से उन्हें शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि उनकी नींव मजबूत हो सके, उनका व्यक्तित्व निखर सके दोस्तों, और वो समाज में अपना एक अच्छा अस्तित्व बना सके। मेन उद्देश्य प्रगतिशील शिक्षा का यही था कि सभी बालक को शिक्षित करना दोस्तों और उनका विकास करना। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा और शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता था। न कि केवल शिक्षा बल्कि शिक्षण पे भी। किस पे दोस्तों? शिक्षा और शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड को भी ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित या प्रभावकारी बनाने का प्रयास किया जाता था प्रगतिशील शिक्षा में, कि भाई न केवल शिक्षा बल्कि आप सही से शिक्षा भी प्रदान कर सके, जिससे कि अगला स्टूडेंट बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ सके। जो चीज़ें आप समझाना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से समझ जाए, सरलता पूर्वक। आप सर्वप्रथम बालक के पूर्व ज्ञान का पता करें। पूर्व ज्ञान क्या होता है? जैसे दोस्तों हम जब, आपको मालूम होगा इंटरेस्ट, पहले हम लोग इंटरेस्ट नहीं देते थे दोस्तों। सब पहले हम लोग क्या करते थे? टेस्ट देते थे। पहले हम लोग टेस्ट देते थे। और जैसे कि हमारे अगर एडमिशन इंटर में होता है, किसी भी अच्छे स्कूल में, हाई स्कूल में होता है, या 1 में या 5 में, तो हम पहले उसमें जाते थे, टेस्ट देते थे। और हमारा टेस्ट होता था, जब हमारा टेस्ट होता था, जैसे हमें 5 में एडमिशन लेना है, तो हमारे 4 क्लास से संबंधित कुछ चीज़ें हमारी पूछी जाती थी, कि जो बच्चे ने आखिर 4 में, कक्षा 4 में इन्होंने जो पढ़ा है वो इनको मालूम है कि नहीं। तो जब वो हम कक्षा 4 में जब वो टेस्ट देते थे, जब हम पास कर जाते थे, तब हमारा एडमिशन होता था अच्छे स्कूल में। अभी भी वो टेस्ट होते हैं कि भाई यानी कि हाँ बच्चा लायक है कि नहीं, उसके पूर्व ज्ञान का पता किया जाता है कि हाँ बच्चा क्लास 5 में पढ़ने योग्य है कि नहीं है। तो वही होता है दोस्तों पूर्व ज्ञान, कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो बालक की रुचि किस में है, बालक का पूर्व ज्ञान कितना है, इन सारी चीज़ों का हमें बहुत ही नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता। अगर प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता की बात की जाए दोस्तों, तो जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में 2 तत्वों को महत्वपूर्ण माना। किसको माना? 2 तत्वों को महत्वपूर्ण माना, और वो 2 तत्व थे रुचि और प्रयास, इंटरेस्ट और दोस्तों बार बार प्रयास करना। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा मुख्यतः समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित थी। क्या थी दोस्तों? मुख्यतः क्या थी? समस्या का समाधान करना तथा आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित। मेन किसी भी बच्चे को जो भी समस्या हो उसका समाधान करना ही प्रगतिशील शिक्षा का मेन मोटो था। और दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के अंदर 2 तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, रुचि और प्रयास। यानी कि बालक का किसी भी चीज को सीखने में रुचि होनी बहुत ही आवश्यक है।
और एक शिक्षक को किसी भी तरह उस बालक को उस शिक्षा में रुचि उत्पन्न कराना है दोस्तों। बार बार अगर जो चीज़ें उसे नहीं आ रही है उससे प्रयास किए, बेटा तुम प्रैक्टिस करो, तुम कर सकते हो, मोटिवेट करिए उसको किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वो जरूर कर पाएगा। यानी बेटा तुम कर सकते हो, तुम जीनियस हो बेटा। तो यानी उसे बार बार अगर आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो किसी भी चीज़ को सरलता पूर्वक कर लेगा दोस्तों। और दूसरी बात, उसका अगर इंटरेस्ट होगा तो वो बहुत ही जल्द चीज़ों को सीख जाएगा। आप सोचिए, जब अगर आपका बाइक चलाने में दोस्तों इंटरेस्ट होता है तो क्या आपको किसी को बहुत सिखाना पड़ता है? तुरंत आप गए, बाइक उठाए, अरे यार आज बाइक सीखने चलो भाई, चलो भैया से कहेंगे चलिए सिखा दीजिए, पिताजी से हैं अगर पिताजी से कहेंगे चलिए सिखा दीजिए, अपने दोस्तों से अरे यार आ जाओ बाइक सिखा दो यार, मुझे बाइक चलानी। तो आप सारी जानकारी ले लेते हैं कि अरे यार बाइक ऐसे चलती है, ऐसे लेते, और बस थोड़ा सा सिखाते हैं, तुरंत आप सीख जाते हैं। पर एक बार में आप नहीं सीखते, कई बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। पर अगर आप बीच में छोड़ दिए तो क्या हुआ, फिर आप सीख पाएंगे बाइक चलाना? नहीं सीख पाएंगे। उसी तरह से दोस्तों शिक्षा होती है। अगर शिक्षा आप कंटिन्यू लगातार प्रयास करते रहेंगे, लगातार आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, रुचि बना रहेगा, आप सीखते रहेंगे, तो आप जरूर ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। तो यही चीज थी प्रगतिशील शिक्षा की। नेक्स्ट है इसकी मुख्य विशेषता निम्नवत थी। क्या थी इसकी मुख्य विशेषता? रुचि और प्रयास पर आधारित शिक्षा। मैंने अभी बताया कि रुचि और प्रयास पर आधारित शिक्षा थी। बालक का स्वाभाविक रुचियों को समझना, बालक की स्वाभाविक रुचियों को हमें समझना है कि आखिर बालक क्या चाहता है, बालक किस प्रकार से उसकी रुचि शिक्षा में उत्पन्न की जाए, बालक को आखिर समस्या क्या है, इन सारी चीजों को जानना, बालक को स्वयं करके सीखने पर बल देना। यानी आप उसे सिर्फ बताइए, बेटा कोई भी आप क्वेश्चन दे दीजिए, बेटा चलो 2 1 + 3 - 4 डिवाइड बाई 3, बेटा चलो तुम इसको डिवाइड करके दिखाओ, स्वयं करके सीखने दीजिए। चलो बेटा तुम करो इसको। जब बालक करे एक बार, चलो अच्छा फिर से सॉल्व करो, एक बार नहीं कर पाया, 2 बार नहीं, अब आप उससे बताइए। तो अब जब आप बताएंगे दोस्तों तो बालक को, तो वो उस पर प्रभाव पड़ेगा, अरे यार ये तो हम नहीं कर पाए, सर ने बड़ा इजी ढंग से बताया। फिर उसे दूसरा क्वेश्चन दिए, चलो बेटा ये नहीं कर पाए, चलो ये करो जरा, 2 + 3 डिवाइड बाई 4 × 3, चलो बेटा डिवाइड, इसको सॉल्व करो। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो दोस्तों इस बार वो कर लेगा। तो वही है, बालक को स्वयं करके सीखने में बल दीजिए, उसे स्वयं करने दीजिए इस चीज़ों को, फिर आप बताइए। ये नहीं कि आप पहले ही स्टार्ट हो जाइए बताना उसको, तो वो नहीं सीख पाए। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक मूल्यों की भी स्थापना की जाए, सभी को समान अवसर व समान अधिकार प्रदान किए जाए। दोस्तों एक शिक्षक, आपके लिए सभी बालक एक समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो दोस्तों SC हो, ST हो, जनरल हो, कोई भी हो दोस्तों, आपके लिए हर बालक समान है और सभी बालक को आपको समान अवसर प्रदान करना है और समान शिक्षा प्रदान करना है और समान अधिकार प्रदान करना है। ये नहीं कि ये हमारा जानने वाला है तो हम इसे ज़्यादा पढ़ाएंगे, इसको नहीं समझाएंगे, अगर इसको समस्या है तो हम नहीं बताएंगे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ गई तो वहीं आपकी शिक्षा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। एक शिक्षक के लिए एक नदी की भांति होना चाहिए, जिससे कि नदी का पानी सभी के लिए एक समान होता है, जिसको जितना पीना है वो उतना पिए दोस्तों, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, कोई भी हो। तो वो इसी तरह से शिक्षक का एक ज्ञान होता है, जिसको जितना ज्ञान लेना है, अर्जित करना है, वो स्वेच्छा से ले सकता है। जिसे कम पढ़ना है कम पढ़े, जिसको ज़्यादा पढ़ना है ज़्यादा पढ़े। वही चीज़ होना चाहिए दोस्तों, सभी को समान अवसर व समान अधिकार प्रदान करना चाहिए। शिक्षण विधियों का व्यवहारीकरण, शिक्षण विधियों को दोस्तों व्यवहारीकरण करना चाहिए, उसके व्यवहार से जोड़ना चाहिए, उसके दैनिक जीवन से बालक के जोड़ना चाहिए, जिससे कि बालक और भी अच्छे ढंग से सीख सके। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षक समाज सेवक, समाज का सेवक है। शिक्षक दोस्तों क्या होता है, समाज का सेवक होता है। मैंने बताया समाज के अंतर्गत आपका विद्यालय, आपका परिवार, आपके आसपास पड़ोस, सारी चीज़ें क्या होती हैं, यह समाज के अंतर्गत आती हैं और शिक्षक उस समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट समाजीकरण हेतु आवश्यक वातावरण का निर्माण करना। समाजीकरण हेतु शिक्षक को उस वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे कि बालक अच्छे ढंग से सीख सके। व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक शिक्षा, बालक के व्यक्तित्व के विकास के हेतु यानी कि शिक्षक को उचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षा, और उसे व्यक्तिगत भिन्नताओं पर भी शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों, आधारित शिक्षाएं देनी चाहिए। और रटन विद्या का विरोध, रूट प्रणाली दोस्तों, रटन विद्या, 2 2 2 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10,
इसे पढ़ाया नहीं जाता था, बेटा पढ़ो 2 2 दूनी 4 2 दूनी 8 ऐसे पढ़ाया जाता था ना। अब दोस्तों वो चीज नहीं है, रटन विद्या पे आपको रोक लगानी है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनसीएफ 2005, आरटी एक्ट 2009 कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखो। क्या करें? स्वयं करके सीखें। क्या करें दोस्तों? स्वयं करके सीखें। ये नहीं कि आप रटन विद्या बच्चे को लगे रटाने पढ़ाने, ऐसा नहीं, अब मना कर दिया गया, रोक लगा दी गई दोस्तों। तो ये चीजें बंद की जाए। प्रगतिशील शिक्षा भी यही कहती है कि रटन विद्या पे रोक लगाई। तो दोस्तों ये आपकी स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? अब दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके, अब हम अपना स्वयं का करेंगे मूल्यांकन। क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे दोस्तों। किस प्रकार से प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन आपके बने। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। क्या होगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ? सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। पूछ रहा है कर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। अगर दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी सारी शिक्षा किसके अकॉर्डिंग? बालक के अकॉर्डिंग। पाठ्यक्रम किसके अकॉर्डिंग? बालक के अकॉर्डिंग। शिक्षण विधि किसके अकॉर्डिंग? बालक के अकॉर्डिंग। तो इसमें दोस्तों बालक को, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को क्या मान लिया जाता है? गॉड मान लिया जाता है। बेटा तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे ही अकॉर्डिंग हम सब कुछ करेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होगा दोस्तों? बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, यानी उसके अनुभव को प्रमुखता देना, उसकी आवाज को प्रमुखता देना, यह बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या होता है? अर्थ होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रयोजन है। अब दूसरा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रयोजन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का हास, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यास्मरण या समग्र कक्षा का अंतर्भूत करना। क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है आपके एग्जाम में। किसी भी बच्चे का मेरे गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। क्या होगा विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन? क्या है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड। शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान खास नहीं होगा, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यास्मरण नहीं होगा, समग्र कक्षा का अंतर्भूत नहीं होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन मेन क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए यह कार्य किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी टेट में, सी टेट में और सुपर टेट में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। किसने किया था? एरिक एरिक्सन ने, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर या जॉन डीवी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। जल्दी से बताइए किस विचारक द्वारा किया गया? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो वह विचारक थे महोदय जॉन डीवी। कौन थे? महोदय जॉन डीवी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का दोस्तों समर्थन किया था। किसने? जॉन डीवी ने। डी इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है,
सी टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है। शिक्षक सूचना और प्रतिकार के प्रवर्तक हेतु ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों से एकत्रीकरण और कौशल में प्रवृत्ता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और वाह है। जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा? प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में किस कथन से संबंधित है? बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षक सूचना और प्रतिकार प्रवर्तक होते नहीं होगा। अधिगम तथ्यों से एकत्रीकरण कौशल प्रवृत्ता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, ये भी नहीं होगा। परीक्षा मानदंड संदर्भित और वाह है, ये भी नहीं होगा। होगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ज्ञान दोस्तों क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष और अनुभव द्वारा और सहयोग की भावना से ही हमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही प्रगतिशील शिक्षा कथन से संबंधित है। प्रगतिशील शिक्षा यही कहती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, क्या उदाहरण है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, पब्लिक विद्यालय नहीं होगा, सामान्य विद्यालय नहीं होगा, फैक्ट्री विद्यालय नहीं होगा। बात की थी इन्होंने प्रगतिशील विद्यालय की। किसकी बात की थी दोस्तों? जॉन डीवी ने प्रगतिशील विद्यालय की बात की थी। इन्होंने समर्थित लैब विद्यालय बनाए थे उदाहरण के लिए, तो वो क्या थे? प्रगतिशील विद्यालय के लिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो गया है नितिन सर का, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस तरह से देखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट में आपके आया हुआ है, सी टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है। सक्रिय अन्वेषक के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अंककारक रूप में। क्या रत्नेश सर क्या क्वेश्चन लाए हैं, मेरे बच्चे तुरंत आंसर देंगे इसका। किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए, मन बड़ा दुखी हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आप सभी को तुरंत आप लगा लेंगे। मेरा ये विश्वास है, आप सभी टूटने मत दीजिएगा। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को निष्क्रिय अंककारक रूप में बिल्कुल नहीं, छोटे वयस्क के रूप में बिल्कुल नहीं, खाली स्लेटों के रूप में, सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। न केवल बच्चों को बल्कि शिक्षक को भी सक्रिय रूप से प्रेषक के रूप में देखा जाता है। क्योंकि न अगर शिक्षक भी सक्रिय नहीं होगा तो बालक सक्रिय कैसे होगा? यानी कि शिक्षक को भी एक्टिव होना है और बालक को भी एक्टिव होना है। बिना इन दोनों के एक्टिव होने से दोस्तों शिक्षण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। दोनों का एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। बहुत बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने। नेक्स्ट है, वह विधियां जिनके प्रयोग विद्यार्थियों को स्वपहल व प्रयास शामिल है, इनमें से किसका उदाहरण है? अधिगमगर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्व्यक्तित्व विधि या निगुणात्मक विधि। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया आंसर, सभी बच्चे बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा?
बहुत बढ़िया। वह विधियां जिनके प्रयोग विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। विज्ञानात्मक विधि नहीं होगा, अंतर व्यक्ति बुद्धि नहीं होगा, परंपरागत विधि नहीं होगा, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि। ए इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर दिया मेरे बच्चों ने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करती है, तो वह क्या होगा? अध्यापक केंद्रित होगा, प्रगतिशील कक्षा होगी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगी, या व्यवहारवादी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन। टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दे, देखते हैं कौन सा विद इसका आंसर देता है। फास्ट आंसर दे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करती है, क्या होगी? प्रगतिशील शिक्षा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। इसकी प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक केंद्रित नहीं होगी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, व्यवहार आदि नहीं, प्रगतिशील दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया। जिन बच्चों इसी प्रकार से अगर आप तैयारी करते रहेंगे, अपना मूल्यांकन करते रहेंगे, तो इस बार आपको सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी आपको अध्यापक बनने से या अध्यापिका बनने से नहीं रोक सकता। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना मूल्यांकन करते रहिए। और मैंने आपको बताया है कि सफलता का सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र बाण है, वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इस बाण को जितना बार आप प्रयोग करेंगे उतना ही आप सफलता के करीब होंगे दोस्तों। जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अभी तक पेपर हुए हैं यूपी टेट के या सी टेट के, सब सॉल्व कर जाइए दोस्तों। पहले आप प्रयास करिए कि यूपी टेट के आप प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए, क्योंकि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्द पेपर होने वाला है, अभी से तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी को ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। बहुत ही बढ़िया आंसर। क्या होगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी के रूप में दोहराया जाता है, नहीं, दोहराया नहीं जाता। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है या शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। क्या होगा दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा में? तो एक प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। क्या होगा? तो दोस्तों विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना नहीं, बल्कि शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। आपका सी इज द राइट आंसर। नहीं दोस्तों, सी नहीं होगा, डी होगा, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता पूछ रहा है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेयर का। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश नहीं होगा। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, केवल परीक्षाओं में अच्छा अंक प्राप्त करने पर बल दिया जाए, यह प्रगतिशील शिक्षा का वो मोटो नहीं था, उद्देश्य नहीं था। बिल्कुल गलत बात है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं नहीं, बिल्कुल बार बार ये नहीं कि बार बार परीक्षाएं ली जाए प्रगतिशील शिक्षा में, ऐसा भी नहीं कहा गया। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बिल्कुल ये बात सही था। डी इज ए राइट आंसर। लचीलापन यानी समय सारणी में और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, जैसे कि भाई समय सारणी इस अनुसार हो, बालक के अकॉर्डिंग, सिलेबस जो हो बालक के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, इन सभी के अनुसार आपका जो पाठ्यक्रम, बालक का पाठ्यक्रम हो वो क्या हो? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी लचीलापन होना चाहिए। बालक का समय सारणी हो, बैठने की व्यवस्था वो भी क्या हो? लचीलापन होना चाहिए। किसके अनुसार? प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार। दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही। डी आंसर जिसने भी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इतिहास, सामान्य हिंदी, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।